साहब, उमर अयूब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पीटीआई ने नॉमिनेट किया। बुरी चॉइस नहीं थे बैरिस्टर गौहर बी, तो फिर उमर अयूब साहब कैसे सामने आ गए? और प्लस ये जो इल्जामात लगा रही है पीटीआई के एमक्यूएम ने चोरी की, 18 सीटें हमारी थी जो उनको मिली, टोटल 180 क्लेम करी, इन इल्जामात को साबित कैसे करेंगे? थैंक यू सलमा। एक तो मैं डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे थे कि पीटीआई ये जो मैसेज भी दे रही है अपने उन आज़ाद कैंडिडेट्स को कहीं और स्लिप ना हो, ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन इसमें ये मैसेज भी ज़रूर दिया जा रहा है कि अगर कोई स्लिप होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फ़वाइद नहीं मिलेंगे। देखें, अभी तक जो 93 आज़ाद तहरीक इंसाफ के लोग जीते थे, उनमें से सिर्फ एक जो लाहौर से वसीम कादिर हैं, वो सिर्फ ऐलानिया शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में। अभी तक इसके अलावा किसी भी आज़ाद जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं उनमें से किसी ने भी ऐलान नहीं किया, और उन्हें भी नज़र आ रहा है। देखें, सियासी तौर के ऊपर उन्हें पता है कि अगर आप इस मौके के ऊपर पार्टी छोड़ेंगे तो आपको फ़ायदे मुख्तसर तो हो सकते हैं, थोड़े वक्त के लिए तो हो सकते हैं, इन द लॉन्ग टर्म आपको कोई फ़वाइद नहीं होंगे। क्योंकि जो हाल हुआ उन लोगों का जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा था, उसमें जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, परवेज़ खटक हो, महमूद खान हो, उन तमाम लोगों का जो हाल हुआ वो सबके लिए एक मैसेज और लेसन है। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि उमर अयूब को क्यों किया गया, देखें, गौहर अली खान क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर चीज़ों को समझते थे, तो उन्हें जब बनाया गया था उस वक्त भी पार्टी के लिए उनकी बहुत ज़्यादा कोई खिदमात नहीं थी, सिवाय इनकी कि वो क्योंकि फंडिंग केस को इलेक्शन कमीशन में परसू कर रहे थे, इस वजह से उन्हें पार्टी चेयरमैन बनाया गया। लेकिन सियासी तौर के ऊपर, क्योंकि देखें अभी भी जो पार्टी के अंदर एक दो ग्रुप्स हैं, एक वो है जो वकीलों का ग्रुप है और एक वो है जो पहले से पुराने सियासी वर्कर्स हैं उनका ग्रुप है। लिहाजा उन्होंने आर्जी तौर के ऊपर तो जो वकला हैं उनको मौका दिया, वो आए, उन्होंने डिलीवर भी किया और बहुत हद तक उन्होंने चीजों को संभाला। लेकिन बहरहाल जो बड़ी पीटीआई का हार्डकोर वर्कर वैसे जैसे बहुत बड़े बड़े नाम वो अभी तक सामने नहीं आ रहे। वो अब या तो रुपोश हैं या मुल्क से बाहर बैठ के वो ट्वीट्स वगैरह करते हैं, उनकी कोई तकरीरें हमने नहीं देखी, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखें, क्योंकि वो तमाम लोग का सामना कर रहे हैं या वो केसेस क्योंकि उनके ऊपर कायम हैं और उन्हीं में वो न सिर्फ इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं, तो वो जब तक उन्हें या तो कोई ना कोई कवर, लीगल कवर नहीं होगा, उनकी हालात ठीक नहीं होंगे, मामलात ठीक नहीं होंगे और मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत नहीं होगी, तब तक तो वो नहीं आएंगे। दूसरी तरफ क्योंकि पीटीआई ने ये फैसला किया है कि वो अब तक जो उनकी पोजीशन है उसको वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, सिस्टम के अंदर आएंगे। क्योंकि अगर आप 9 मई के बाद के हालात देखें तो आज मैंने देखा तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा एक प्रॉपर डिमांड्स के साथ सामने आई है और उन्होंने अपनी 10 बड़ी मुतालबात रखे हैं कि उनको उनके न सिर्फ केसेस को खत्म किया जाए, उनकी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ। कह रहे हैं वैसे? देखिए, कह तो उनको ही रहे हैं जो तमाम अदालत में क्यों नहीं कहते लेके जाएं अपने केसेस, प्रोसीड करवाएं, पिटीशंस लेके जाएं अपनी धादी की बात करें। आप ठीक कह रही हैं। वो कानूनी तौर के ऊपर भी तमाम केसेस को लेकर गए हैं, वो पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, वो केपी में बना रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में और मरकज में उनकी हुकूमत नहीं बन सकती अनटिल एंड अनलेस कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, और जो वो नहीं बैठेंगे। बहरहाल पीटीआई इसी जो खींचातानी है ना, इसी में 1 साल गुजार लेगी या 6 माह से ज्यादा गुजार लेगी और हर लेवल के ऊपर अपना रिकॉर्ड कराएगी एहतजाज, और अपने लोगों को भी अपने साथ मेंटेन करेंगे और फिर कुछ अरसे के बाद वो फिर अपनी डिमांड्स बढ़ा देंगे। माजी जैसी कुछ सूरत हाल में देखने को